राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम 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 राम। साधन और सत्संग, साधन और सत्संग करने वाला मनुष्य अपने जीवन को देखें, कितना समय बीता है समझ में आने के बाद, कितना समय बीता है समझ में आने के बाद, उसमें जब जब अभिमान किया है, संसार का सहारा लिया है, तब तब असफलता हुई है और दुख पाए हैं। क्या किया है हमने? साधन और सत्संग करने वाला मनुष्य अगर अपने जीवन को देखे, उनके लिए नहीं है जो सत्संग नहीं करते हैं या जो साधन नहीं करते हैं। साधन और सत्संग करने वाले मनुष्य अगर अपने जीवन की तरफ देखे तो हमारा जो इतना समय साधन के बाद में इतना समय बीता है, समझ में आने के बाद में, पहले तो समझते ही नहीं थे। जब संसार में थे रचे पचे तो सत्संग भजन साधन क्या होता है कुछ पता नहीं, समझ में ही नहीं थी, हमने को समझ ही नहीं थी, पशु थे। लेकिन जब साधन भजन सत्संग जब हमने शुरू किया तो हमें कुछ से ऐसे समझ में आई है, कुछ समझ अक्ल आई है हमारे में। तो अक्ल आने के बाद में जब जब हमने अपने जीवन को देखा तो पता चला कि जब जब हमने संसार में अभिमान किया है और संसार का सहारा लिया है, तब तब हमें असफलता हुई है और हम दुख पाए हैं। हमें याद नहीं, हम इतना, हमारी दृष्टि ऐसी नहीं है और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बहुत विशेष बात है ये। और जब जब भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रखी है और अब अपना अभिमान नहीं रखा है, कोई आसक्ति का आग्रह नहीं रखा है कि मतलब ये होना ही चाहिए, ये काम तो ऐसा तो होना ही चाहिए, ये आग्रह हमने नहीं रखा आसक्ति का, तो संसार सत्संग और भजन ध्यान किया है। देखिए अब अपने सत्संग और भजन ध्यान किया, उसमें भगवान ने कितनी अपनी कृपा की है। हमें जो सत्संग मिला है, ऐसा अवसर मिला है, ये कितनी कृपा है। अब बात समझ में आती है। देखते हैं आप जो सत्संग करने वालों का समझ में आने लग जाती है, थोड़े विवेक में जागृति आती है, उनको दिखने लग जाता है कि किस ढंग में था मैं और कैसी परिस्थिति में था। उस परिस्थिति में भगवान कैसे ऊंचा उठा लिया एकदम से। कितना मतलब जैसे कोई दलदल में फंसा है और निकाल लेता है ना उस आदमी को, ऐसे हमारे को निकाला है भगवान ने। हम अगर विचार करें, समझे, थोड़ी समझदारी है तो, अगर समझदारी नहीं है तो ये बातें आपको समझ में भी नहीं आएगी कि भगवान ने किस तरह से हमें बचा करके इधर में रास्ते में लगाया है। तो कुछ जानते ही नहीं थे, कुछ भी जानते ही नहीं थे, एकदम बेहोश थे उस समय। अनजान पने से जानना कितना विलक्षण से, कितना विलक्षणता से कैसे कैसे रास्ता लगा करके और किस तरह से ऐसे सत्संग दे दिया है, ये तो बड़ी विचित्र बात है। भगवान ने किया है, किन किन आपत्तियों से हमें निकाल करके बचाया, कैसे कैसे घोर जब पाप करने जा रहे थे उन पापों से हमारी रक्षा की है, कैसे कैसे अज्ञान के कारण हम एकदम लुप्त हो रहे थे, एकदम से लुप्त हो, एकदम आसक्त हो रहे थे, उसमें किस तरह से भगवान ने हमें चेत कराया है, किस तरह से भगवान ने हमें अंधेरे में से प्रकाश में लाए हैं, भगवान किस तरह से प्रकाश दिया है हमें, कैसे सत्संग की बातें मिली है और सामने बात बताई एकदम साफ साफ कि क्या करने से क्या होता है, सत्संग से कुसंग से क्या होता है, सत्संग से क्या होता है, इन बातों का हमें ज्ञान कराया है। संसार की क्या दशा हो रही है, संसार में आज क्या हो रहा है, ये ज्ञान कराया। पता ही नहीं है लोगों को संसार में क्या हो रहा है, मेरी क्या दशा थी और क्या हो रही है और क्या होने जा रही थी और क्या होने जा रहा है, संसार में भी क्या होने जा रहा है, इन बातों का भी ज्ञान है नहीं लोगों को। सत्संग करने वालों को है। किस तरह से भगवान ने सत्संग में लगाया, सद्भाव में लगाया, किस किस से मिलाया, कितना भगवान ने किस तरह से गुप्त रीति से और किया उन्होंने, और पता नहीं चला किसने किया। कुछ कुछ सब कुछ देते हैं, सब कुछ देने के बाद में भी भगवान अपने को जनाते नहीं है। तो कैसे कैसे हमारे परिचय हुए सत्संग करने वालों से, तो गुप्त रीति से कितनी कितनी रक्षा की है। हम बिल्कुल ऐसा चाहते ही नहीं थे कि ऐसा हमारे को मिले।
उनके सत्संग में लगाना है, भजन में लगाना है, ध्यान में लगाना है, अच्छे रास्ते में लगाना है। दुनिया चाहे मतलब चाहा ही नहीं, हमने ऐसी कोई प्रार्थना भी नहीं की भगवान से। बिना प्रार्थना के, बिना चाहना के भगवान ने अपनी तरफ से स्वतः कृपा की है। कौन सी हमने ऐसी चाहना की थी कि ऐसे सत्संग मिले, ऐसी बात मिली हमें। हाँ, जब इधर सन्मुख हो गए, थोड़े से सन्मुख हुए हैं, थोड़े से सन्मुख होने पर भी इतनी सामग्री एक साथ मिल गई। और फिर बाद में प्रार्थना भी हुई है थोड़ी बहुत, होने पर भी कितनी विचित्रता से विकास हुआ है हमारा। अगर देखें तो कैसे हमारी मन लगता था, कैसे कितने भीतर में कितने कितने भाव हमारे उनको, उन शुभ भावों को जागृत किया है भगवान ने, दुर्भावों को मिटाया है, कैसे दूर करने की प्रेरणा मिली है। ऐसा ही संग मिला है जो रचे पचे नहीं है, और उनसे सारा मिला है, उनसे बातें मिली है, सत्संग मिली है, कितना कितना हमारे को मिला है। इस बात की तरफ अगर देखें तो भगवान पर कृपा का विश्वास हो जाए हमें। कैसे लोगों को देखो, कैसे भयंकर रूप से फंसे हुए हैं, कितनी आसक्ति, कितनी मूर्खता है उनकी, कितनी जड़ता है। जब उनसे मिलान करते हैं अपने को संसारी आदमियों से, तब कैसे हमारे को पता चलता है कैसे कैसे हाल में मैं था, क्या करना चाहता था, कैसे कैसे भाव थे, और किस तरह से मेरे विचार आते थे गंदे गंदे। कहाँ से था मैं, और सत्संग में लाए, सत्संग में कैसी बातें मिली, और कितनी विलक्षण बातें मिली, किस तरह से चेत कराया, और कितना चेत कराया, और उसमें आया एक तरह से, नहीं तो कितनी बेहोशी में था, बह रहा था एकदम से भोगों में, इनमें रच रहा था। तो ये जिनकी कृपा इतना, जितनी जिनकी कृपा इतना लाई है, वो क्या कृपा आगाड़ी नहीं करेंगे, आगे नहीं चलाएंगे आपको, और क्या रास्ते में ही छोड़ देंगे ऐसे ही। अभी इतना उन्होंने किया है, कितना पापड़ वेले होंगे उन्होंने, भगवान ने कितना मेहनत की होगी हमारे को यहाँ लाने में। अब ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उस कृपा का भरोसा मत छोड़िए, उस कृपा का भरोसा रखिए। एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास। उसी का ही आश्रय है, उसी का ही बल है, उसी का ही विश्वास है, उसी का ही आस है, उसी का ही भरोसा है। कैसे चले तो वही प्रत्यनुकंपाम ससुमि क्षमाणा। भगवान की कृपा का अच्छी तरह से दिन भर हजारों बार ऐसा अनुभव करें। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। अच्छी तरह से भगवान की कृपा, हर चीज में कृपा का अनुभव करें, हर चीज में। बीमारी में क्या, प्रतिकूलता से प्रतिकूल परिस्थिति में क्या, अच्छी तरह से देखता रहे। और गुंजा नेवा आत्मकम कृत विपायकम कृतम विपाकम। अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता रहे। जैसे जैसे प्रारब्ध के अनुसार आई है, कोई बीमारी आई है, कोई प्रतिकूलता आई है, तो वो प्रसन्नता से भगवान की उसी में भी कृपा मानता रहे। और कोई पीड़ा है शरीर में, भोगता रहे और उसको भी कृपा मानता रहे। सुख भी परिस्थिति आ गई, दुख आ गई, सुख आ गया, दुख आ गया, ठीक आ गया, बेठीक आ गया, मित्र आ गया, शत्रु आ गया, जो कुछ उन सबको देखता रहे, और हृदय से, वाणी से और शरीर से प्रभु को नमस्कार करता है। हृदय से प्रणाम करता रहे, वाणी से भगवान को प्रणाम करता रहे। जो कुछ सबको देखता रहे, उसमें हलचल ना हो, विचलित ना हो। हृदय, वाणी और शरीर से, हृदय से भी प्रणाम करे, वाणी से भी नमस्कार करे, और शरीर से भी प्रभु को नमस्कार करे, करता ही रहे। वाह प्रभु, वाह प्रभु, कैसी आपने कृपा की है, क्या था मैं और क्या आपने कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं तो हूँ तो खर को असवार, यानी मैं तो गधे पर चढ़ने वाला था, पर आपकी कृपा ने, तेरी कृपा ने गयंद चढ़ायो, हाथी पर चढ़ाया, हाथी पर चढ़ा दिया। कहाँ मैं था और कहाँ आपने पहुंचा दिया। ऐसा विचार करने से मालूम होता है कि सजगता आती है जीवन में। जब हम ऐसी बात करते हैं, सुनने में सजगता आती है, किस तरह से भगवान ने कृपा की है। तो भगवान कृपा तो करते 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 ही रहते हैं, देते देते ही रहते हैं। देने का उनका विचित्र स्वभाव है कि जनाते भी नहीं कि मैंने दिया है। ऐसे इस समय हमें जन्म दिया, कितना उपकार किया हमारे।
सत्संग के समय, कलयुग में समय जन्म दिया, ऐसे महापुरुषों के समय दिया, उनसे परिचय करा दिया, ऐसे सत्संग करा दी, ऐसे स्थान पर ला दिया। अब क्या विचित्र जनाते ही नहीं, जिसको जो चीज मिलती है वो समझता है कि ये तो मेरी है, और तेरी वस्तु है तो तू दुख क्यों पा रहा है। जब तेरी जैसी वस्तु है तो फिर जबान बना ले शरीर को, तेरा ही शरीर है, वापस कर ले ठीक इसको, तेरे मन चाही कर ले। किंतु भगवान चेताते हैं, इतना होश दिलाते हैं, घटनाओं के द्वारा चेताते हैं, बातों के द्वारा चेताते हैं, पुस्तकों के द्वारा चेताते हैं, सत्संग के द्वारा चेताते हैं, सामान्य आदमी बाल बच्चों के द्वारा भी चेताते हैं। चेताते हैं, मन में शंका है, ऐसे समाधान नहीं हो रहा है, और ऐसे पुस्तक खोलते हैं तो वही बात सामने आ जाती है, वही बात मिलती है, इससे हमारे समाधान मिलता है। हम भजन ध्यान करते हुए, नींद लेते हुए, नींद लगती है, उसे अचानक क्या है, नींद आने लगती है और क्वाड जोर से फट बोलता है, अरे उठ जाते हैं, अरे सत्संग का समय हो गया, अभी तो मैं सोता ही रहता। या एकदम नींद खुल जाती है, अचानक कोई हल्ला होता है तो नींद खुल जाती है। तो ये हर घड़ी चेताते रहते हैं, हर दिन, हर पल, हर समय भगवान की चेष्टा रहती है। अनंत जीवों का ध्यान रखते हैं भगवान, हमारा ही नहीं, सबका ध्यान रखते हैं। हाँ। मन चला जाता है संसार के, भगवान ऐसी परिस्थिति भेजेंगे कि अरे हाथ जोड़ लेते हैं ऐसे मतलब धक्के मारते हैं, उस परिस्थिति में चला कैसे गया तेरा मन। तो ये भगवान कितनी कृपा करते हैं, कितनी निगाह रखते हैं, जिसको कोई ठिकाना नहीं है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अब अनंत जीव हैं, उन संपूर्ण जीवों के लिए भगवान इस तरह से प्रबंध करते हैं। मनुष्य के लिए ऐसी ऐसी घटना घटाते हैं भगवान, इस तरह की परिस्थिति ला करके रखते हैं। वक्त पर हम सत्संग चाहते हैं, कोई जगह हम सत्संग चाहते हैं, हम छोड़ना ही नहीं चाहते उस सत्संग को, हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, तो पर भगवान छुड़ा देते हैं, सत्संग छुड़ा देते हैं और ले जाते हैं ऐसी जगह आगे आगे। और विचित्र बात एक और मिल जाती है कि फिर नए संत मिल जाते हैं, ऐसे संत मिल जाते हैं, बस हमें आश्चर्य आता है कि हम तो उनको छोड़ना नहीं चाहते थे और भगवान ने हमें छुड़ा करके ऐसे संत से मिला दिया। तो उनको मिला देते हैं, चेत करा देते हैं। पहले हम सोचते कि हमारा ये कैसे छूट गया, और भगवान की कृपा हो रही है। ऐसे जीवन में देखें तो कृपा होता है स्वाभाविक, तो भी भूल जाते हैं। अभी तो याद रहते हैं, सुबह सुबह तो ठीक रहता है, शरीर मन में प्रसन्नता रहती है, वैसा भाव नहीं रहता। तो स्वाभाविक कारण रहित दयालु, बिना कारण हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। और हमारे से कुछ चाहते नहीं, खास बात ये, आज दुनिया हमारे से कुछ चाहेगी, कुछ चाहती है, भगवान कुछ नहीं चाहते हैं, फिर भी उपकार करते रहते हैं, ऐसी कृपा करते हैं। तो ऐसी भगवान की कृपा की तरफ देखता ही रहे। तो अगर आदमी ये देखना शुरू कर दे और भगवान के थोड़ा सा सन्मुख हो जाए, तो क्या करते हैं महाराज जी कि आदमी निहाल हो जाएगा, और देखता ही नहीं, क्या करें बताइए। महाराज जी कहते हैं देखता ही नहीं, भगवान कृपा करना छोड़ते नहीं है और हम देखते नहीं है। वो देखे चाहे ना देखे, भगवान तो हमारी तरफ देखते ही नहीं। हम देखे चाहे नहीं देखे, हम समझे चाहे नहीं समझे, हम माने चाहे नहीं माने, हम जाने चाहे ना जाने, वो तो कृपा करते ही रहते, हम स्वीकार करें चाहे न करें। भगवान की तो परवाह ही नहीं करते हमारी, वो तो सहज दयालु हैं। जैसे बच्चा माँ के उपकार को क्या समझेगा, कितना उपकार किया है माँ ने, मन के विरुद्ध करे तो माँ पर रिस कर लेता है, थोड़ा सा मन के रिस करने लग जाता है, दांत ऐसे करता है, काट भी लेता है माँ को। पर माँ तो वो समझता नहीं माँ की किस तरह से पालन किया है, किस तरह से कितनी दया कर की है, और माँ कर रही है। तो समझने की शक्ति नहीं है बच्चे में, क्या समझेगा बच्चा। ऐसे भगवान कृपा करते रहते हैं,
हम समझ ही नहीं सकते, फिर भी भगवान कृपा करते ही चले जा रहे हैं, कृपा करते ही चले जा रहे हैं। हम मिलने उनको सिद्धांत से विरुद्ध काम करते हैं, हम करते हैं भगवान के रहते हुए उनके मौजूद साक्षी में, हरदम निरंतर उनके दृष्टि में हैं हम, उनके देखते हुए जानबूझ अवगुण करते हैं, उनकी मौजूदगी में समझते हुए, उनको मानते हुए। सत्संग करने वाले तो मानते ही हैं, अथवा न मानते हुए भी कैसे कैसे कार्य कर बैठते हैं हम। भगवान सबको जनाते हैं, जानते हैं, जानते हुए भी कितनी कृपा करते हैं, एकदम आंखें बंद कर लेते हैं। और भगत क्या कहता है, नाथ मेरे अवगुण चित्त ना धरो। वो अवगुण धरते ही नहीं। हम कहते हैं, भगत कहता है कि अवगुण चित्त ना धरो, धरते तो मुश्किल हो जाती, ख्याल करते ही नहीं हमारे अवगुणों की तरफ। ख्याल करें तो हमारा उद्धार होना बड़ा मुश्किल है। भरत जी की बात बताते हैं। भरत जी महाराज कहते हैं, हम तो क्या किस कौन है, हम तो कहाँ है भरत जी और कहाँ हम हैं। भरत जी कहते हैं कि भगवान मेरे लक्षणों की तरफ देखें तो मेरा क्या उद्धार हो सकता है। नहीं, निस्तार कल्प सम, मेरा निस्तार नहीं होगा। हाँ, तो भगवान का अत्यंत मृदुल स्वभाव है, कृपालु स्वभाव है। तो जिनके अवगुण है उनकी तरफ देखते ही नहीं है। देखे तो कल्प सत कोटि, मेरा उद्धार नहीं होगा, कल्प सत कोटि। बड़ी मुश्किल है। देखो कैसे हम लोगों की दशा है, और क्या दशा होती है हमारी जब हम संसार में रचपच जाता है आदमी, तो कितना दुख होता है और कितनी दुर्गति में चला जाता है। फिर भी परंतु वे हमारे अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं, केवल कृपा ही कृपा करते रहते हैं। हर इसमें भी न जानने वाले कहते हैं वो भगवान बड़ा दुख दिया है मेरे को। अब जब भी कोई दुख आएगा तो भगवान ने दुख दे दिया। सुख तो मैंने किया है, आराम तो मैंने किया है, और लांछन लगाएंगे भगवान पर। देखो भगवान ने हमारी कैसी परिस्थिति ला के दे दी है, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, सीधा भगवान पर लांछन लगाएंगे। ऐसे तो मानते ही नहीं है भगवान को। जब दुख आएगा तब कहे भगवान ने दुख दे दिया। भगवान सब सुनते हैं, सब जानते हैं, एक एक जीव की जानते हैं, फिर भी अपनी कृपा करने में कमी नहीं रखते हैं। ये उल्टा चलता है। हम समझते नहीं है, मानते नहीं है, तो कुछ कृपा में कमी आ जाए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करते, अपनी तरफ कृपा करते ही रहते हैं। ऐसा कौन होगा बताइए, इतना मनुवार करने वाला कौन होगा। जैसे बालक चाहता है वैसा खिलौना माता पिता देते हैं, खेलता है बच्चा, पैसे निकाल करके खर्च करके लाते हैं। और क्या फायदा उस खिलौने के, माँ बाप क्या काम आएगा वो। तो भगवान क्या करते हैं, हमारे मन होता है ना, तो उसको धन भी दे देते हैं, संपत्ति भी दे देते हैं, थोड़ी अनुकूलता भी दे देते हैं, थोड़ी अनुकूलता दे देते हैं, अनुकूलता में भूलता है, फिर भूल जाता है। भगवान को अनुकूलता देते हैं, रुपये में, भोगों में, इनमें भूल जाता है, तो भगवान एक चांटा लगाते हैं खींच के, ऐसा चांटा लगाते हैं कि बस। अब भगवान देखते नहीं कि इसका इज्जत होगी कि बेइज्जती होगी, फजीती होगी। हम नाराज जी के देखो कैसी हुई। भगत थोड़ा सा सत्संग करता है, थोड़ा सा सत्संग में आ गया, थोड़ा सा साधन थोड़ा सा करता है, भगवान के सन्मुख थोड़ा सा हो गया, तो फिर भगवान पर उसकी और ज्यादा जिम्मेवारी ले लेते हैं, फिर उसको अपनी जिम्मेवारी ले लेते हैं। भगवान अधिक जिम्मेवारी ले लेते हैं अपनी, या अधिक जिम्मेवारी लेकर के फिर उसका काम भगवान विशेषता से करते हैं, अच्छी तरह ऑपरेशन भी करते हैं। उनके नारद जी का भगत था तो बहुत जल्दी, और उनके आगे ब्याह करने की, महाराज ऐसी दुर्दशा की, ऐसी दुर्दशा की, ऐसा ऑपरेशन तो राम 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 राम। महाराज जी हंसे, सेवक पर ममता अति घोरी, बहुत ज्यादा है, बड़ी दुर्दशा हुई बेचारी। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, और सकल शोकदायक अभिमाना। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, ताते काई कृपा निधि दूरी, ताते करई कृपा निधि दूरी, और सेवक पर ममता अति। कैसी 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 कृपा करते हैं, और ऐसी कृपा करते हैं भगवान, ऐसी कृपा करते हैं वो तलमला उठता है। महाराज जी का किया मुंडा काला बंदर का। इतने सभा में एक साधु मिले थे, एक साधु मिले थे, तो वह कहते थे कि मैं बहुत डरता हूँ भगवान से,
मैं भगवान से बहुत डर जाऊँ कि क्या कैसे डरते हो कि मैं ये कहने में बात कहने में डरता हूँ भगवान कि जैसे दारू जी ने कहा ना वो बात कहने में मैं डरता हूँ कि जय विधि हो ही नाथ ही तो मोरा करम सो बेगी दास न तोरा। मैं ये कहना नहीं चाहता भगवान, पता नहीं क्या ऑपरेशन कर दे, मेरे कहने से संकोच होता है कि बोले क्या कर बैठेंगे भगवान, और बंदर का मुंह बना दिया और क्या दुर्दशा की, डर लगता है। आज तक फजीती होती है नारद जी की, वो सही जाएगी नहीं सही जाएगी है पर सही जाएगी कि नहीं सही जाएगी पता नहीं है, नहीं सही जाएगी। भगवान हमारे को तो ऐसा करते नहीं है, भगवान हमारे को ऐसा ऑपरेशन कर देना। भगवान ने कैसी कृपा की पता नहीं। आप कृपा किस ढंग से कृपा करते हैं, किस ढंग से कृपा करते हैं। नहीं सही जाएगी कि सही जाएगी पता नहीं है, भगवान ऐसी कृपा करते हैं, चेताते हैं, सावधान सावचेत करते हैं। नहीं तो हम तो ये तो बेहोशी में रहते हैं, इतने बेहोशी में आँख ही नहीं खुलती है। हाँ वो तो देते ही हैं, देते ही हैं। और फिर तो ऐसा भी है कि साह भी नहीं जाता है, पाप ज़्यादा होते हैं ना, तो वो देते तो भगवान सहन करने की भगवान ही शक्ति देते हैं। अपनी जवानी में अपने धन में हम इतने आज बेहोश हो जाते हैं हम लोग। जवान हो गया आप जवानी में, और धन के अंदर इतना धन हो गया, बलवत्ता आ गई, कोई बात की विद्वत्ता आ गई, इतने बेहोश हो गए कि इतने बेहोश हो गए अपने, मैं बड़ा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं साधु हूँ। अब ऐसे है, अपने आश्रम का अभिमान होता है, विद्या का अभिमान होता है, योग्यता का अभिमान होता है, अपनी समझ का, जानकारी का, कितनी कितनी वस्तुओं को लेकर के, मकान को लेकर के कैसे कैसे अभिमान करता है। फिर भी भगवान कहते चेताते हैं। कभी कभी महाराज जी ने कहा ऐसी बातें पैदा होती हुई है, ये भगवान की कृपा से हुई है। आज वो जो बातें महाराज जी सरासर कह रहे हैं ना, इस तरह से कोई कह नहीं सकता। इस तरह से इतनी बात जमा करके और इस तरह से एक धारा प्रवाही कोई बात कह दे तो भगवान ही महाराज जी भी कह रहे हैं कि ऐसी बातें कृपा से पैदा होती है। एक बार हमने बाहर से बीकानेर गाड़ी में उतरा तो लोगों ने कहा कि चलो महाराज सत्संग में। उतरते ही मेरे को बीकानेर में सत्संग में ले गए, सुबह की सत्संग में ले गए। सीधे ही महाराज मेरे एक भाव आया मन में कि भगवान ने इतना सत्संग का मौका देते हैं, इतना सुनाने का ऐसा मन में आई कि हम लक्षणों की तरफ हम अगर देखें अपनी लक्षणों की तरफ तो भगवान ऐसी सत्संग दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते, कोई हालत में नहीं दे सकते कि निकलो यहाँ से, सत्संग में तुम इस लायक नहीं हो, अच्छी बातों की लायक नहीं हो, सत्संग में तुम लायक नहीं हो, निकाल देते हैं भगवान। तो बहुत ज्यादा घोर पापी होता है, उसकी बात तो छोड़ो, उसको तो निकाल देंगे क्या भगवान। महाराज जी अपने को कह रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं कि तुम इस लायक नहीं हो, अच्छी बातों के सत्संग तुम लायक नहीं हो, हमारे को दे धक्का निकाल दें, ऐसा दिखता है हमको, क्या करें। भगवान कृपा करते हैं, देखते ही नहीं है। रहती न प्रभु चित सुख किए कि भगवान को याद ही नहीं रहती है। थोड़ी अच्छी बात होती है तो करत सुरती 100 बार ही है कि इसने मेरा सत्संग किया है, गीता याद की है, पाठ किया है, ऐसे 100 बार गिनाते रहते हैं। अच्छा काम तो जो हमारी अवगुण है वो उनके छपते ही नहीं है। ऐसा भगवान क्या कृपालु भगवान है, क्या एक कृपालु भगवान है। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तजी भाव न आना। कृपा करते ही रहते हैं हर समय, देखते ही नहीं कि ये समय है क्या कृपा करने का, नहीं है क्या। वो तो मेरे को याद करता है कि नहीं करता है, उसके आचरण अच्छे हैं कि नहीं है, बुरे आचरण है कि अपनी तरफ से महान कृपा करते ही रहते हैं। वो उनका समझना है कि भगवान ने मेरे पर कृपा नहीं की, वो नहीं समझता है। कृपा करते रहते हैं और वो समझता नहीं है कि मेरे पर कृपा नहीं की। और भगवान हर क्षण कृपा करते रहते हैं। भगवान को मेरे पर बड़ा दुख दिया ऐसा करता है, उल्टा कृपा करते हैं भगवान, और उल्टा ये कहता है कि भगवान ने मेरे को कैसे दुख दिया है, भगवान ने बड़ी क्रूरता की है। सब सुन लेते हैं भगवान, कितना ही कहा पीछे कुछ जवाब नहीं देते, कोई जवाब नहीं देते। हम कैसे लांछन लगा देते हैं भगवान पर, सब सुन लेते हैं, सब चुपचाप सुन लेते हैं और फिर भी कृपा करते रहते हैं। ऐसा भीतर से स्वभाव का कौन ऐसा को उदार जग माही, दिनों सेवा जो द्रवय दीन पर।
कारण बिनु दयाल का बिना कारण के ऐसा उदार जग माई को उदार जग माई। उनके समान सुनऊ न देखा हूं, कहीं सुना न देखा। उमा से भगवान शंकर कहते हैं ऐसा स्वभाव नहीं सुनऊ न देखा हूं। ओ का खगेश, काकभूषण जी कहते हैं ओ खगेश रघुपति सम लेखा हूं। काकभूषण जी कहते गरुड़ जी से कि शंकर भगवान किसको उनके समान बात कोई नहीं है। उस स्वभाव का काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से कि उनके समान किसको बताऊं मैं, क्या बताऊं। अस स्वभाव कम सुनऊ न देखा के खगेश रघुपति सम लेखा। ऐसी कितनी विलक्षण कृपा करते हैं, जबरदस्ती मन में ऐसी कृपा कर दी। नारद जी घबरा गए। नारद जी के मन में, महाराज जी के मन में फिर भी रह गई कि मेरे को ब्याह क्यों नहीं करने दिया, फिर भी रह गई। अब मौका मिला उनको पंपा सरोवर में कि अब तो अकेले बैठे हैं, यहाँ तो आसपास कोई है नहीं, तो भगवान पधारे हैं। सीता जी की खोज करते करते तो नारद जी गए। नारद जी ने पूछा कि भगवान उस समय मैं ब्याह करना चाहता था तो आपने क्यों नहीं करने दिया, क्या दिक्कत आ रही थी हैं? आपके तो अब मन में रह गई शंका, क्या करे, क्यों नहीं किया। तो भगवान ने कहा देख मैं विवाह किया तो मेरा क्या, मैं रोता फिर रहा हूँ, और तू रोता फिरेगा तलाक हो जाएगा कहीं। तेरे को ऐसा नहीं चाहता था कि तू रोता फिरे है, तो तू रोता फिरे, तू स्त्री के लिए रोता रहे, ये मेरे से कैसे सहन होगा। तो मैं तुझे करके बताया भैया देख ले। वहां साफ साफ चेताया। कहते हैं कि कैसी है कि जवान स्त्री का शरीर कैसा होता है, दीप शिखा समझुबती तन। तो दीपक की लो है ना, ये दीप शिखा की तरह, ये मतलब उसको देख करके वो कितना राजी होता है पतंगा। हाँ, पतंगा कैसे राजी होता है, और जा करके हाँ कितना होगा क्या होगा, उसको जुड़त करके मर जाता है। ऐसे ही भोगों में देखता है ऐसा सुख है ऐसा सुख है, पता नहीं आदमी कितना दुख पाता है, मिलता कुछ नहीं है। वहम होता है कि ऐसा सुख मिल जाएगा ऐसा सुख मिल जाएगा। इस वास्ते सावधान रहना चाहिए। तू फंस गया उस चक्कर में। कवन विधि बाला, कैसे मिले मुझे ये है, हे विधि मिले कवन विधि बाला है, ऐसी कृपा करते रहते हैं। नारद जी को गुस्सा आया बहुत, भगवान पर बहुत जोर से श्राप दिया, बड़े नाराज हुए है? तेरे एक लुगाई थी मेरे हो जाती तो क्या फर्क पड़ता। श्राप दिया तभी वहां से, और कहा कि तुम स्त्री के रोते फिरोगे, भटकते फिरोगे, तूने मेरे साथ ऐसा किया है, मेरा ब्याह नहीं होने दिया तूने, इस रोते फिरते ऐसे। और भगवान ऐसे पंपा सरोवर रोते फिरते मिले कि तेरा श्राप था, तू देख ले तेरा श्राप, मैं तेरा अंगीकार कर लिया मैंने। नारद जी तो देखा तो इस तरह से श्राप स्वीकार किया भगवान ने किया। विचित्र कृपा है भगवान की, किस तरह से जीव को चेताते हैं, इतने पर भी जीव चेतता नहीं, होश नहीं आता है। एक भाई कहता था कि मेरी उम्र में मैंने लाखों रुपए खोए, लाखों रुपए कमाए मैंने, और वक्त पर ऐसा हुआ कि सुबह की भोजन है तो शाम का भोजन नहीं मिलेगा, पता नहीं ऐसा, और फिर वापस धन हो गया। उम्र में मैंने किस तरह तरह की बातें देखी है, और भगवान ने ऐसा ऐसा मुझे दिखाया है। एक संत ने कहा चेत कराया है, तू घमंड मत कर, क्या कर रहा है, ख्याल विशेषता से कर, ख्याल में आती नहीं है तो ख्याल में आती नहीं है। ऐसे मौके पर कितना कितना बचाते हैं, कितना कितना ठीक तरह से लाते हैं, रास्ते पर लाते हैं, कैसे रास्ते पर लाते हैं, कैसे कैसे अच्छा अच्छा संग देते हैं, किस तरह से चेताते हैं, बीमारी के द्वारा चेताते हैं, मृत्यु के द्वारा चेताते हैं, हर तरह से चेताते हैं, हर परिस्थिति के द्वारा चेताते ही चेताते रहते हैं, घटना में परिस्थिति में वचनों के द्वारा चेताते हैं। एक ब्राह्मण मिले थे, एक खद्दर का कपड़ा था शरीर पर और एक हाथ में छोटा सा कोई सामान था, वो कहते डंडा था और खदर का कपड़ा पहने था, लंबा लंबा चौका गोडे तक से नीचे था। वो कहते थे कि मैं कई सेटों की रसोइयाँ बनाई थी, मैंने बहुत काम किया, फिर मैंने बस चलाई है, सब काम किया। ऐसे करते करते मैं एकदम कोई निर्णय पर नहीं पहुंचा था,
एक ऐसे ही असमंजस में रहता था। तो एक दिन मैं बड़ौदा की बात है कि मैं साइकिल चला रहा था, तो पता नहीं पीछे से बस आ गई, मुझे ध्यान नहीं रहा, पीछे से मोटर आई और उसने बड़े जोर से मेरे को कहा, क्या करता है, या तो इधर हो जा या उधर हो जा, बीच में क्या करता है, ऐसे कहा। मानो बीच में साइकिल साइकिल बीच में क्या चला रहा है, एक तरफ चला, क्या तो इधर हो जा, एक तरफ चलाओ। महाराज उस वचन से क्या पता, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। क्या विचार करते कहते एक चोगा पहन लिया और एक हाथ में छोटा सा वही, और बस अब मैंने सच्चे हृदय से विचार किया कि बस इधर ही हो, एक तरफ ही हो गया। तो क्या विचार करते करते मानो उथल पुथल हो रही थी, क्यों, क्या इधर हो जा क्या उधर हो, भीतर में उथल पुथल चल रही थी। तो बीच में क्या मैं इसका सब छोड़ दिया, क्या वैसा वस्त्र पहन लिया, वैसा ही वस्त्र पहन लिया। अब किस तरह का उपदेश देते, अब कौन देता है उपदेश, किस तरह से देता है, सबको देते हैं, हम चाहते ही नहीं है। अब किस तरह से उपदेश देते हैं, भगवान किसके द्वारा देते हैं, किस ढंग से देते हैं, कुछ समझ में नहीं आती है, कुछ नहीं समझ सकते। तो समझदार आदमी, और ऐसे अगर घटना हो ना है, ऐसी घटना हो अगर, तो आदमी निकल जाए, फिर पीछे पड़े रहते हैं तो किस ढंग से देते हैं कुछ समझ में नहीं आती है। वो पीछे पड़े ही रहते हैं, वो छोड़ते ही नहीं है, उकताते ही नहीं है। मन में आश्चर्य आता है कभी कभी, वो उकताते ही नहीं है। ऐसे संत महात्माओं की बात देखिए, वे उकताते ही नहीं। और महाराज जी सेठ जी उकताते ही नहीं थे, कोई नींद ले रहा है, कोई आ रहा है, कोई हल्ला कर रहा है, अपनी धुन में बोलते ही रहते थे। अब कोई सुने न सुने, सोए बैठे पीछे, तो पीछे ही पड़े रहते थे। इन दोनों में, भगवान में, संतों में पता नहीं क्या चाल है दोनों की। स्वामी जी महाराज जी हमारे थके ही नहीं, बोलते ही रहे बोलते ही रहे, वही बोलते रहे, थकेंगे ही नहीं। हम लोगों को देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, और हम लोग कृतज्ञ कृतज्ञ हैं। कैसे हम लोग नालायक हैं। हम लोगों में देखिए तो आज ऐसी स्थिति थोड़ी रहती जैसी आज अभी हमारी है दुर्दशा। आज ऐसे थोड़ी रहते हैं, हम अगर उनकी बात मानते हैं तो आज हमारे को ये दिन देखने पड़ते क्या। संतों की चाल बड़ी विचित्र है। हम लोगों को देखे तो हमारी कोई बात ही नहीं मानते, तो हमारी कोई एक भी नहीं मानता कि महाराज जी की बात कोई मानने वाला ही नहीं था। कोई साथ में रहने वाले आपस में झगड़ा करते थे, पर महाराज जी तो आपस में लड़ाई करते थे। हैं, इतना राग द्वेष रहता था महाराज जी के पास में, आस पास में। फिर भी महाराज जी है ना, इतने कोई बात नहीं है, मानते तो हमारी तरफ देखे तो फिर भी कृपा करते ही रहते हैं। ये स्वभाव है उनका, ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वभाव है जीव का भी। ये जीव भी ऐसा ही है, क्योंकि जीव भी उन्हीं का ही है, अंश है। पर ये धन मान बढ़ाई योग्यता कुछ अधिकार प्राप्त करने में एकदम भूल जाता है कि कुछ मुझे मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, उधर दृष्टि नहीं डालता है। क्रूरता आ जाती है अपने में, स्वभाव बिगड़ जाता है। अगर क्रूरता करे, भगवान के शरण हो जाए तो उसमें वही गुण आ जाए। अगर वो ऐसे क्रूरता अगर नहीं करके और भगवान के शरण हो जाए, अब इतने इतने मान सम्मान में, भोग में, रुपयों में इतनी क्रूरता आ जाती है, बड़े बड़े पाप करता है, हत्या करता है, दुख देता है, कैसे कैसे, मतलब क्रूरता का पहुंच जाता है। वो गुण आ जाते हैं भगवान, अब उसमें भगवान के गुण आने लग जाते हैं, देवी संपदा आने लग जाती है। भगवान इतना देते हैं, देवताओं का वाचक नहीं है ये, देवताओं का, भगवान का वाचक है देवी संपत्ति। देव आचार्य देवो भव, पितरो देवो भव, ऐसा तू हो जाए, ऐसा शुद्ध निर्मल। भगवान की संपत्ति, देवी संपत्ति, भगवान की प्राप्ति देवी संपत्ति है भगवान की। कैसी कैसी भगवान भेजते हैं। वे मनुष्य अपना गुण मानते हैं, वो अपना गुण मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं, तो भगवान का पड़ लगा देते हैं। गुण मान लेते हैं, अपना दिया भगवान है, फिर भगवान एक चांटा लगाते हैं कि ले आजा। क्या करता है, फिर होश आता है ठीक तरह से। भगवान विचित्र कृपा करते हैं, थोड़ा सा सन्मुख हो जाए, थोड़ा सा तो विशेष कृपा मिलती है। अब देखो ऐसे तो पता चल गया अपने को कि भगवान की तो कृपा की कमी नहीं है, और हमारी तरफ देखे हम, अरे राम राम राम, और फिर देखो भगवान की, नहीं तो भगवान कृपा करना छोड़ते ही नहीं है। ऐसे चेताते रहते हैं, चेते तो नहीं, चेते चेते तो चेते नहीं, कृपा करते ही रहते हैं। करता अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखूं, यही खगेश रघुपति सम लेख्यऊ। ये सबसे बढ़िया चौपाई है।
ये अंत में यही बोले महाराज जी, और कुछ बोले ही नहीं, फिर नारायण नारायण बोले महाराज। अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ, यही खगेश रघुपति सम लेखूँ। हम लोगों को वापस महाराज जी का दोहराने का और सत्संग का मिल गया, मतलब इतने विशेष बात है।